बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू चिकन कड़ी या आलू चिकन शोरबा की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। ये रेसिपी इतनी डिलीशियस और इतनी आसान बनती है कि आज के बाद आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम चिकन की कौन सी रेसिपी आज ट्राई करें। और इसकी ग्रेवी इतनी परफेक्ट बनती है परफेक्ट मसालों के साथ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने लेना है हाफ़ कप ऑयल। जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने ली है मीडियम साइज़ की 2 और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। प्याज को मीडियम फ्लेम पे हमने थोड़ा सा कुक करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, ये लाइट ब्राउन हो जाए, क्योंकि इससे प्याज का टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और हरी मिर्च। चॉप्ड लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है और लहसुन एक पंच था मेरे पास। 2 हरी मिर्ची थी जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मुझे चॉप्ड लहसुन पसंद है तो हमेशा मैं चॉप्ड ही फ्रेश चॉप्ड ऐड करती हूँ। अभी मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के 3 लिए थे और मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। टमाटरों को भी हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे इसमें। और जब टमाटरों पे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए और इसका मॉइस्चर लॉक हो जाए तो फिर ये सारी चीज़ें हम ऑयल से निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। बहुत अच्छी सी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इस सारे प्रोसेस के बाद आपकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार और इतनी शानदार तैयार होगी कि आप दंग रह जाएंगे। तो इन सब को हम ठंडा होने देते हैं और अभी हम इसी ऑयल में ऐड करेंगे आलू। आलूओं को भी हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। आलू मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे, फिर उनको मोटा मोटा काट लिया है। 4 अदद मैंने आलू लिए थे, क्योंकि इस रेसिपी में आलू चिकन रेसिपी में जो है आलू मोटे ही बड़े साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो इनका साइज़ कम कर सकते हैं। आलूओं को थोड़ी देर तक हमने फ्राई करना है कि ये भी गोल्डन हो जाए और गोल्डन सी लेयर इनके ऊपर आ जाए। इस सब के बाद आलू जो बहुत फ्लेवरफुल हो जाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। और हमारे आलू गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं, एक अच्छी सी लेयर इनके ऊपर आ गई है। अब हम आलूओं को भी निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल मज़ीद शामिल कर सकते हैं, तो मैंने इसमें ऑयल और शामिल किया था। आलू मैंने सारे के सारे निकाल लिए हैं और आलू को हम साइड पे रख देंगे। अभी इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और साथ ही इसमें जाएगी हरी इलायची 3 अदद। 30 सेकंड तक हमने इनको फ्राई करना है कि एक अच्छा सा अरोमा और अच्छी सी खुशबू डेवलप हो जाए, क्योंकि जब जब हम खड़ा मसाला ऑयल में फ्राई करते हैं ना तो ऑयल इतना खुशबूदार और इतना टेस्टी हो जाता है कि इसमें जो भी रेसिपी बनाई जाती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। 30 सेकंड हो गए हैं हमें फ्राई करते हुए। अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और उसको मैंने एक छलनी में रहने दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए, क्योंकि ऑयल में चिकन की फ्राई करने के लिए ज़रूरी है कि इसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल दिया जाए, नहीं तो चिकन डालने के साथ ही पानी छोड़ देती है और जिसके बाद इसकी बुनाई इतनी अच्छी नहीं होती। और अगर चिकन की अच्छी तरह से बुनाई हुई ना हो तो वो खाने में भी टेस्टी नहीं लगती। अब चिकन को भी हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके मॉइस्चर्स सारे लॉक हो जाए। बुनाई करते वक्त अगर चिकन पानी छोड़ दे तो उसके सारे जूसेस बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद चिकन का टेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो इतनी टेस्टी नहीं लगती। और जब हम इस तरह से चिकन को फ्राई करेंगे तो जो हमने इसमें खड़ा मसाला ऐड किया है कड़ी पत्ता और इलायची, इसका टेस्ट भी चिकन में ऐड हो जाएगा, जिसके बाद चिकन बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज बनेगी।
चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसके सारे जूसेस जो हैं वो लॉक हो गए हैं। लाल मिर्च, हल्दी, आलू और जो हमने टमाटर और प्याज की पेस्ट बनाई थी उसको मैंने डाल के चिकन को कवर कर दिया था। तो ये मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं चिकन के जूसेस के साथ। तो अभी हमने इसमें ऐड करना है नमक 1 टीस्पून, क्योंकि जितनी देर हमने इसको कवर किया था इसमें मसाले भी भुन चुके हैं और चिकन और आलू भी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ यकजान होके मज़ेदार से भुन चुके हैं। तो अभी हम इनको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। हमारी चिकन आलूओं के साथ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, यानी कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है। और इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने इसमें 1 गिलास ऐड किया है, आप चाहें तो 1.5 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, 2 गिलास भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रेवी कितनी रखना चाहते हैं, शोरबा कितना रखना चाहते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी ऐड कर देंगे तो भी ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की चिकन बनेगी और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी और बहुत टेस्टी सी हमारी आलू चिकन ग्रेवी और आलू चिकन शोरबा तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। मसाला हमेशा एंड में ही, लास्ट में ही ऐड करना चाहिए। अगर स्टार्ट में आप गरम मसाला ऐड करेंगे तो जो भी आप रेसिपी बनाएंगे उसका कलर डार्क हो जाएगा, वो काली पड़ जाएगी। और हमने इसमें ऐड किया है हरा धनिया। हरे धनिया से एक फ्रेशनेस आ जाती है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन माने इतनी डिलीशियस और इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ेदार सी आलू चिकन कड़ी रेडी हो चुकी है। हम इसको डिश आउट करेंगे। और अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आलू चिकन कड़ी बनाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोगों को हमारी मेहनत का थोड़ा सा सिला ज़रूर मिल जाता है। तो आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा आलू चिकन शोरबा, आलू चिकन कड़ी। अल्लाह हाफिज़।